जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता, और इसी से संबंधित हम लोग और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे जादूगर एक खेल दिखाता है जिसमें एक लेंस को पानी से भरे गिलास में डालता है और गिलास में डालते ही वो लेंस गायब हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है। आखिर ये कैसे जादू होता है, इस सब चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं लेंस क्या है, उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तब जा कर के ये वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो और अधिक समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि लेंस पर आपतित जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है वो या तो अपसरित हो जाती है या अभिसरित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, और वहीं जब अवतल लेंस से गुजरता है तो वो फैल जाता है। तो इस तरह लेंस का मुख्य कार्य है प्रकाश को मोड़ना। कोई भी लेंस प्रकाश की जितनी मात्रा को मोड़ता है उसी मात्रा को हम लोग लेंस का क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। जिस लेंस की क्षमता अधिक होती है उसका फोकस दूरी कम होता है, और जिस लेंस की क्षमता कम होती है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। अर्थात लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो P बराबर 1/F, अर्थात जब फोकस बढ़ेगा तो उसकी क्षमता घटेगी और फोकस घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी। लेंस की क्षमता को हम लोग D से सूचित करते हैं, जिसको डायप्टर पढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, अर्थात यहाँ जब F का मान हम लोग धनात्मक रखेंगे तो P का मान भी हमको धनात्मक आएगा। तो इस तरह उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है। ठीक उसी तरह हम लोग पढ़े थे कि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो जब यहाँ हम ऋणात्मक मान रखेंगे, F का मान यदि हम माइनस में रखते हैं तो P का मान भी हमको माइनस में आएगा। तो इस तरह अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। जब हम लोग दो लेंस को आपस में सटा करके रखते हैं तो उसकी फोकस दूरियां जुड़ जाती है। अर्थात जब मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक और उत्तल लेंस इसमें सटा करके हम जोड़ करके रख देते हैं तो उसका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों जब आपस में रख देंगे तो दोनों का कुल फोकस दूरी दोनों जुट जाएगा, अर्थात 10 + 5 = 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह यदि हम एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दोनों को आपस में सटा करके रखते हैं तो उसकी फोकस दूरियां भी जुड़ जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जो कि आपका धनात्मक होगा, प्लस में होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, जो कि आपका ऋणात्मक में होगा। जब दोनों को हम आपस में सटा करके रखेंगे तो दोनों का फोकस दूरियां जुड़ जाएंगी, अर्थात 10 + -5 = 5। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी दोनों का जब आपस में सटा करके रखे तो फोकस दूरी परिवर्तित हो गया। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो इस तरह जब उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो गया तो उसकी क्षमता भी बदल जाएगी। तो इस तरह जब हम लोग एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरियां समान हो, जब दोनों को हम लोग आपस में सटा करके रखते हैं तब उनकी फोकस दूरियां शून्य हो जाती है। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जो कि प्लस में होगा, और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरियां 10 सेंटीमीटर है, वो माइनस में होगा। जब दोनों को आपस में सटा करके रखेंगे तो +10 और -10 = 0।
अर्थात इस प्रकार उसकी फोकस दूरियाँ शून्य हो जाएगी, और जब फोकस दूरियाँ शून्य हो जाएगी तो उसकी क्षमताएं शून्य हो जाएगी, और जब क्षमताएं शून्य हो जाएगी तो वह एक शीशा के प्लेट की भांति कार्य करने लगती है। अर्थात वह अब लेंस नहीं रह करके एक शीशा के प्लेट की भांति कार्य करने लगता है। वीडियो के शुरू में हम लोग चर्चा किए थे कि जादूगर एक खेल दिखाता है, जो एक पानी से भरे हुए गिलास में एक लेंस को डालता है। जैसे ही डालता है तो वो लेंस दिखाई नहीं देता है, वो विलुप्त हो जाता है। ये कैसे होता है? तो आइए इसका आंसर ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसा द्रव जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है। अब यहाँ एक नया शब्द आ गया है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, तो कोई भी माध्यम जो प्रकाश को जितनी मोड़ने की क्षमता रखती है उसको उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा द्रव जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, अर्थात वो लेंस से प्रकाश को कम मोड़ती है, तो उस द्रव में जब हम लोग लेंस को डुबाते हैं तो लेंस की फोकस दूरियां बढ़ जाती है, और लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उसकी क्षमताएं घट जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा द्रव जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, उस द्रव में जैसे ही हम लोग लेंस को डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरियां अनंत हो जाती है, तो उसकी क्षमताएं भी शून्य हो जाएगी, और जैसे क्षमता शून्य हो गया तो वह एक शीशा के प्लेट की भांति कार्य करने लगता है, और जब वो शीशा के प्लेट की भांति कार्य करने लगता है तो इसी वजह से हमको दिखाई नहीं देता है, और जादूगर कहता है कि उस लेंस गायब हो गया। जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह लेंस हमको दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो रहता उसी में है। लेकिन ऐसा द्रव जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, उस द्रव में जैसे ही लेंस को हम डालते हैं तो वह लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अर्थात उत्तल लेंस को डालेंगे तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है, और अवतल लेंस को डालेंगे तो वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। यही कारण है कि पानी में जो बुलबुला होता है उसका आकार तो उत्तल के आकार का होता है। पानी के बुलबुले का आकार ये उत्तल के आकार का होता है, इस प्रकार का होता है, लेकिन इसमें देखने पर हम लोगों का अपना चेहरा बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, और यह गुण अवतल लेंस का है। ठीक है, इसका वजह यही है कि इसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक इस लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, इसलिए इस लेंस का प्रकृति बदल गया। अर्थात है उत्तल लेकिन व्यवहार करेगा अवतल की भांति। और हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा छोटा बनता है, और इसमें भी हम लोग का किसी वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी छोटा छोटा दिखाई देता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह एक है उत्तल लेंस लेकिन व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और हमेशा पूछने की संभावना बनी रहती है कि एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक प्लेट को कैसे पहचान करेंगे। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट को हम लोग दो विधि से पहचान कर सकते हैं। एक स्पर्श करके और दूसरा बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श के। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि स्पर्श करके हम लोग कैसे पहचान पाएंगे। तो स्पर्श विधि में हम अपनी हाथ की उंगलियों को उस लेंस के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि यदि बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो तो वह हमारा उत्तल लेंस होगा, लेकिन यदि बीच का भाग पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो तो हमारा अवतल लेंस होगा। और यदि सभी सतह से पूरा प्लेन हो, कहीं मोटा या पतला नहीं हो, पूरा प्लेन हो, तो वह हमारा कांच का समतल प्लेट होगा। अब हम लोग आते हैं कि बिना स्पर्श किए इसका पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब
छोटा बनता है। कांच के प्लेट में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो बिना स्पर्श के इसको पहचान करने के लिए अपनी उंगली को या अपने पेन को इस लेंस के सामने रखेंगे और देखेंगे कि यदि पेन का या मार्कर का आकार बड़ा दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा है तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि उसमें प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है तो वह कांच का प्लेट होगा। या हल्का हल्का प्रतिबिंब बन भी रहा है लेकिन सेम आकार का बन रहा है, आकार उसका बराबर है, तो हमारा कांच का प्लेट होगा। हालांकि कांच के प्लेट में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन यदि एक तरफ प्रकाश अधिक हो और एक तरफ प्रकाश कम हो तो इस स्थिति में उसमें प्रतिबिंब बनने लगता है, वह दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। तो उस स्थिति में यदि हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के सेम आकार का बन रहा है तो वह कांच का प्लेट होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।